आदाब। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक़ है। वैसे लोग हमको भारती के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और हमारी पहले जो है हलवाई की दुकान थी। तो हलवाई की दुकान ऐसी होती कि उसमें आदमी कोई शौक़ नहीं कर सकता। उसी में दिन भर सुबह से शाम तक आँखें खोलो, हलवाई की दुकान में लग जाओ और दुनिया सो जावे तब आके सो। और मुझे ये था कि मुझे करीब करीब हर चीज़ का शौक़ था। घूमने का भी शौक़ था, म्यूज़िक का भी शौक़ था। कोई प्रोग्राम है गज़ल का, कव्वाली का, वो भी बहुत शौक़ था। और ये ऊपर वाले का करम है कि ऊपर वाले ने मुझे हर शौक़ मेरा पूरा किया। तो हलवाई की दुकान में थोड़ा हम परेशान रहते कि न कहीं जा सकते न कहीं आ सकते, लेकिन शौक़ फिर भी हम अपना करते थे। घूमने का शौक़ था तो अपने बम्बई है, दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है, अजमेर है, कलकत्ता है, सब जगह घूमे। और काफ़ी परेशानी थी। बच्चे मेरे बहुत थे, करीब बच्चे मेरे थे 7 लड़के 6 लड़कियां। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी कमाई जो थी 1 रुपया थी, वो 100 रुपये, और ख़र्चा मेरा जो है वो 125 का था रोटी का। तो चल रहा था बस। 12 फात वगैरह 11वीं वगैरह आती थी या रमज़ान शरीफ त्यौहार वगैरह आते थे, तो उसमें जो पैदा होता था तो वो घाटा पूरा करते थे। एक पड़ोस में हमारे एक बनिए की दुकान थी, अग्रवाल थे, बेचारे बहुत भले आदमी थे, अभी भी हैं वो, मगर अब उन्होंने थोक का काम कर लिया थोड़ी दूर के ऊपर। तो वो हमें बहुत उन्होंने सहयोग दिया। तो उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ, जब लड़के बड़े हो गए तो हमने कहा लाओ अरब ट्राई करें। तो पहले अरब गए, जाते साथ ही मेरा काम लग गया, लेकिन 800 रियाल खाना। और 2-3-4 महीने रहे, फिर हमें समझ में नहीं आया। आने के बाद में 1 महीना भर के बाद में हम पूड़ी जलेबी बना रहे थे तो जल गए थे। तो बहुत ज़बरदस्त जले थे। ये समझ लीजिए कि डॉक्टर या सब किसी को उम्मीद ही थी कि बचेगा, लेकिन डॉक्टर ये कहता था कि मोटा है इसलिए बच जाएगा, अगर दुबला पतला आदमी होता तो निकल जाता। उस टाइम मैंने सिर्फ एक जो है लड़के की शादी करी थी बड़े की। तो हमने सोचा जाएंगे कुछ करेंगे, तो जल गए तो हम बहुत परेशान हो गए। सिगरेट वगैरह पीते थे, 2-3 डिब्बी कैप्टन का खर्चा था मेरा। तो हम ये सोचते थे कि अब जो है लड़के तो मेरा खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। और तब जल के इतना कमज़ोर हो गए थे कि बीड़ी हार्ड होती है वो पीनी जाती थी। तो बहुत दिल मेरा कमज़ोर हो गया था कि अब क्या होगा, समझे। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन खैर लड़के अपने संभाला किए और इलाज हुआ। गोलागंज में इलाज हुआ। उन्होंने थोड़ी लापरवाही करी कि कुछ पैसे मिल जाए, पैसे अपने पास थे नहीं। तो मेरा मवाद वगैरह पड़ गया। तो हमने यहाँ के ऊपर डॉक्टर इकराम साहब हैं, तो उनसे हमने पता लगाया, लड़कों से कहा पूछना क्या इलाज कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है इलाज हम कर लेंगे, लेकिन सफाई का जो है वो मरहम पट्टी वाला जो है वो सेट कर लेना। तो हमने वहाँ उससे सेट कर लिया था। तो वो सफाई करके 1 दिन बीच करके मरहम पट्टी कर देता था। तो मरहम पट्टी करके आता था तो मेरे बुखार चढ़ जाता था, इतनी परेशानी होती थी। खैर हम ठीक हो गए। और उसके बाद में फिर बैठे, फिर हलवाई की दुकान के ऊपर शुरू किया। उसके बाद में एक दुकान हमको मिल गई, तो हमने बिरयानी का शुरू किया। समझे। जब बिरयानी क्या शुरू किया, एक लड़का हमारा असलम है, तो ये त्यौहार पड़ा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में थोड़ा सा दुकानदारी होती है। तो एक कारीगर आया था, बम्बई का था, तो उसने कहा हमको 4-6 दिन के लिए काम दे दो। तो हमने कहा चलो रक्षाबंधन का काम भी है, करेगा अपने। तो हमने दे दिया। कल मेरे पास किराया नहीं है, जाएंगे। उसके साथ में वो लड़का मेरा असलम था, वो भी अपने गला झाड़ के निकल लिया घूमने का। हमने तो 4-6 दिन हो गए। तो हम तो खैर बम्बई जाते थे, हमें बहुत शौक़ था घूमने का। हमने कहा चलो घूमने का फिर मौका मिल गया। तो बीवी ने कहा ऐसा है 6-7 दिन हो गए आया नहीं है, चले जाओ। तो हमने खैर कपड़े वपड़े धुलवाई, सब पैसे से का इंतजाम किया। और ये था कि कल जो है रात वाली गाड़ी पुष्पक से चले जाएंगे। वो सवेरे 9-10 बजे आ गया। मुझे बहुत गुस्सा कि मैंने सब कपड़े वपड़े प्रेस करके रखे हो कि घूम जाएंगे जाके।
और ले आएंगे, पता हम ले आए थे उस लड़के का, कारीगर का। तो खैर वो फिर ये हुआ कि ये बड़े लड़के ने हमें कहा, बड़े से छोटे ने, कि अब्बा ऐसा है, इसको जो है अब गले में नहीं बिठा लो, नहीं फिर यही हरकत करेगा। तो फिर हमने उसको जो है एक बिरयानी का पतीला लगा के 1.5 किलो का दे दिया कि बेचो। फिर उसने सामने दुकान ले ली किराए के ऊपर, 50 रुपये रोज पे। वो 40 रुपये पर उठाता था गर्मी में, उसमें वो गन्ने का रस बिकता था। तो खैर उसने जो है वो बातचीत हुई तो उसने कहा 50 रुपये लेंगे। तो दुकान ले लिया, उसको बिठा दिया और वहाँ से हमने फिर चिकन की शुरू कर दी। हमने चिकन की शुरू कर दी कि वहाँ पे जब बैठने का इंतजाम है, अच्छा कस्टमर आएगा, तो शुरू कर दिया। फिर उसमें ऐसा हुआ कि 1.5 किलो से वहाँ शुरू की थी और 8 दिन में हमारा करीब 10 किलो निकलने लगा था। तो हमने भी बेचता था, तो 7.5 किलो शाम को बेच देते थे, 5 बजे खोलते थे, और सवेरे 2.5 किलो जो है बना के सवेरे बेच लेता था। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि कुछ पड़ोस में हमारे जो हैं वो बिरयानी वाले ज़्यादा हैं, तो वो देख के उनको भी चक्कर आ गया कि यार ये क्या है। तो वो उससे कहने लगे कि हम तुमको जो है 100 रुपये देंगे, कोई कहीं 80 रुपये देंगे। तो उसकी नीयत ख़राब होने लगी और उसने थोड़ा सा वो किया कि लिखा पढ़ी कर लो। तो हमने पहले लिखा पढ़ी नहीं की, अब लिखा पढ़ी, कह रहा 11 महीने कर लो। तो हमने नहीं, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। तो फिर उसने थाने आने में पैसे दे के उसको जो है वो ताला लॉक कर दिया। तो खैर लॉक कर दिया तो हमको मालूम हो गया था कि थाने में इसने पैसे दे दिए, तो हमने सिविल में कोर्ट लगा दिया था। तो वो दुकान उसकी फंस गई साल भर। अच्छा, हमने क्या काम किया कि अब ये फंस गई है, तो फिर मैंने हलवाई की दुकान बंद करके उसमें शुरू की बिरयानी, और खैर अपने चलता रहा। फिर उसने साल भर के बाद जो है वो हैंड ओवर हुआ, कहना ले लो। हमने कहा अब हमें नहीं लेना है। तो उसने कहा खाली कर दो। खैर हमने खाली कर दी। फिर तो चलता रहा। फिर उसके बाद में लड़की, जब हमको बिरयानी का, मैंने घर में कभी अपने हाथ से, अगर बीवी नहीं है तो खाना निकाल के नहीं खाया। बगल में होटल था तो वहाँ से ले लेते थे, खा लेते थे। लेकिन बीवी हमारी जो थी वो अच्छा बनाती थी, तो फिर हमने उससे शुरू किया। तो जब वो 8-10 किलो हो गया तो हमने कहा ये तो औरत की बस की बात नहीं, 2-3 किलो है बना लेती। तो फिर हमने उससे सीखा, और सीखने के बाद चले। तो खैर उसके बाद में 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, फिर 20 हुआ। फिर लड़कों ने कहा कि एक दुकान बगल में मिल रही थी किराए पे, तो वो ले ली, उसमें शुरू किया अकरम ने। अच्छा, लड़के हमारा फेमस हो गया था काफ़ी। हम तो जले थे, बैठते नहीं थे काम पे। हमारा मतलब का वहाँ काम नहीं था, खाली हमारा मतलब काम यह था हम प्याज काटें। तो ऐसे थी नहीं। हालांकि जब शुरुआत दुकान की है तो लड़का बिरयानी निकालता था, क्योंकि जले थे तो हमें गरम नहीं बर्दाश्त थी। तो हमने प्लेटें धोई, प्लेटें लाए थे कम, दुकानदारी बढ़ गई। 1.5 किलो से 7-7.5 किलो निकलने लगा शाम को। तो हम प्लेट धोते थे वहीं पे। तो खैर उसके बाद में जब लड़कियों ने अपने किया तो अल्लाह ने सुन लिया, और उसके बाद में जो है फिर हमने बच्चों के साथ, लड़कों की शादी की, लड़कियों की शादी की। फिर एक बगल में पड़ोस की दुकान थी, तो वो भी बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे। उन्होंने हमको वहाँ पे मेज़ हम उनके डाल लेते थे, 5-6 आदमी बिठा लेते थे। दुकान उनकी बंद रहती थी। वो भी बिजनेसमैन आदमी थे। जब उन्होंने देखा इसकी जम गई है तो उन्होंने किराए पर उठा दी उसको वहीं पड़ोसी से। तो हमने कहा हमको दे दो। तो हमसे उन्होंने 15 लाख मांगे। खैर बाद में कुछ कम करके वो हमने ले लिया। लड़के कहने लगे कि बहुत महंगा है। हमने इसकी चिंता न करो, ये बिजनेस है। तो हमने दुकान ले ली। वो और थोड़ी दुकानदारी बढ़ गई। तो पहले कबाब, पराठे, बिरयानी बनाते थे। कबाब भी हमने 1.5 किलो से शुरू किया था। कबाब भी पब्लिक को पसंद आया। ये भी कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो बनाते थे पब्लिक को पसंद आता। वजह ये थी कि हम काम जब कोई भी करते हैं तो बहुत दिल लगा के करते हैं। हलवाई काम भी हमने बहुत दिल लगा के किया। लेकिन ये कि बस हमको थोड़ा सा अच्छा ये नहीं लगता था कि कहीं ना आ सकते, ना जा सकते, ना ईद मना सकते, ना बकरीद मना सकते, ना रोज़े मना सकते। तो इसमें हमको बड़ा अच्छा लगा कि 10-11 बजे, 12 बजे, 11 बजे दुकान खुली, 12 साढ़े 12 बजे अपने शुरू किया। शाम को 11-12 बजे ख़त्म हो गया। जिसका सामान है उसका पैसे दे दिए, लेबर को दे दिए। हमको ये मालूम हुआ इतने बच्चे,
तो अब हमको दिलचस्पी बढ़ी। फिर हमने दूसरे लड़कों को बगल में थी लेके कुलचे नहारी, वो हमने पहले शुरू करा दिया था। उसकी शादी की थी तो उसको हमने कुलचे नहारी कर दी थी। तो उसमें बाद में 2 लड़के, अकेले मेहनत नहीं कर पाता था, तो एक लड़का हमारा जो था हमने उसको फोटोग्राफरी का काम सिखाया था। तो उसने किया था स्टूडियो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर वो दोनों भाई सेट हो गए कि सुबह जो है हम कर लेंगे, शाम को ये कर लेगा। तो खैर वो चलता रहा। उसके बाद वो कामयाब असलम जो था उसने अपने ठेला शुरू किया, ठेले पे लगाने लगा। फिर वहाँ से एक पीछे दुकान मिल गई। तो बल्कि मेरा ख्याल असलम जो है वो बहुत कामयाब हो गया, सबसे ज़्यादा कामयाब हुआ। तो ऐसा है कि जब ऊपर वाला बनाता है ना तो ढेर लगा देता है, और आदमी को डरना ये चाहिए, क्योंकि जब वो लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो अपने बच्चों को हमने यही सिखाया। अच्छा, हमारे बाप जो थे हलवाई थे, लेकिन हमको चाहते बहुत थे। तो जब मई जून में छुट्टी होती थी तो एक पड़ोस में थोक की दुकान थी मिट्ठन लाल अग्रवाल की, तो वहाँ हमको बिठालते थे, कहते थे बेटा सीखो बिजनेस कैसे किया जाता है। तो हम बचपने से वहाँ देखते थे। तो बाप हमारे पूछते थे क्या सीखा, तो हमने बताया कि वो कुछ खाता ही नहीं है, उसी घर से खाना आता है वो खाता है, और कुछ मिठाई खटाई है वो घर से बन के आ जाती है, मीठी टिकिया वगैरह वो अपने खाता है, बाकी बाजार का कुछ नहीं लेता है, और पैदा बहुत करता है, बढ़िया दुकानदारी चलती है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि उस पर गुस्सा नहीं आता था, बहुत मुलायम था। एक बार वो सर्कस लगा था जेमनी, लालबाग पार्क में लगता था पहले। तो उसने कहा बुध के दिन कि अब चलो कल सर्कस चलेंगे सब लोग। अपने लड़कों को भी ले गया, हम भी गए, वो भी गया था। तो पैदल ले गया यहाँ से, और वहाँ पे उसने जो है वही पीछे वाला जो पटरे के ऊपर होता है वहीं के ऊपर टिकट उसने लिया, हमारा भी टिकट उसी ने लिया था। और उसके बाद में जो है वो पता नहीं ये चने या मूंगफली थी वो बिक रही थी, वो उसने ली और सबको पकड़ा दिया, अपने खाया आया। तो हमको ये हमने एक चीज़ ये सीखी, अग्रवाल थे, क्योंकि हमारा काम अग्रवालों से बहुत रहा। समझे, अभी भी सामान घर बनवाते हैं तो टाइल लाना है या कुछ लाना है तो या अग्रवाल या जैन या पंजाबी सरदार सिख। तो इन लोगों का ये है कि इनको ये जितना पैसा कमाते हैं उतने ही मुलायम हो जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया कि बेटा जितना कमाना उतना ही मुलायम होना, कभी घमंड नहीं करना, और तुमको शौक चाहे तो कुछ करो, इतराना नहीं, समझे। और 2 भाई दुकान पे बैठते थे, उनको मैंने समझाया बेटा चोरी न करना, तुमको ज़रूरत हो उससे ले लेना, उसको ज़रूरत हो तुमसे ले ले, लिखा पढ़ी सब रहती थी। और लड़के हमारे मेहनती हैं, ईमानदार हैं। तो हुआ ये कि अच्छा उन्होंने कामयाब रहे, गाड़ी भी ली, 4 व्हीलर भी लिया, शादी वगैरह भी की, और शानदार अपने चल रहा है। तो हमने ये चीज़ देखी है कि आदमी को सबसे बड़ी बात, अगर आपको बड़ा बनना है तो आप मेहनत करिए। मेहनत में हमने हलवाई दुकान भी की, मैंने लस्सी भी बेची, चाय भी बेची, समझे, और नौकरी भी की हाजी साहब नखास में, हाजी साहब के यहाँ मैंने काम किया। क्योंकि हमें ये हुआ कि जब लड़के बड़े हो गए तो अब शुरू करें फिर से, क्योंकि अकेले तो दुकान हो नहीं सकती थी, बंद कर दी थी, किराए पे दे दी थी। तो हमने नखास हाजी साहब के यहाँ जो है, पहले हम यहाँ मेराज के होटल पे काम करते थे, 8 रुपये मिलते थे, बाद में हमको 10 रुपये मिले। हाजी साहब के यहाँ गए, फिर वहाँ 12 हो गए थे, फिर वहाँ से आए फिर मेराज भाई के यहाँ हमने 13 किए, कोई साल भर काम हमने वहाँ किया। हाजी साहब के यहाँ सीखा हमने, सीखने का हमको बहुत शौक़ है। हमने लाउड स्पीकर का भी काम किया, और सीख के मतलब अच्छा करने की कोशिश की, समझे। हमें कैमरे का बहुत शौक़ था, समझे। अब तक के हम 5-6 कैमरे ले चुके हैं, ज़्यादा ले चुके हैं। पहला मेरा कैमरा किराए पे ले गए थे, अजमेर गए थे। दूसरा कैमरा हमने ख़रीदा था 55 रुपये का, अक्फा क्लिक 3rd। उसके बाद में फिर मैंने लड़के को काम में बिठाला था, उसने बताया कि अब्बा उस टाइम कलर फोटोग्राफरी आ गई थी, रोल वाली थी। तो यासिका इफेक्ट 3 1500 का एक लड़का जा रहा था अरब, तो वो बेच के चला गया था। तो वो 2000 उनको मिल रहे थे, तो वो देने जा रहे थे उसको। तो हम पहुंच गए, हमने कहा वो हमको दे दीजिए कैमरा। अरे कल हम दूसरा दिला देंगे, हमने तुम 2000 दे रहे हो,
2000 हम दे रहे हैं, 2000 का दे रहे हैं, हम 2000 दे रहे हैं। तो कल नहीं हम दिला देंगे। हमने कहा देखो फिर जी एक आदत है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम पैसे का मुँह फिर नहीं देखते हैं। पैसे का कभी हमने इतनी अहमियत नहीं दी। तो वो कैमरा ख़रीदा, उसके बाद में लड़के को फ़ोटोग्राफी की दुकान कराई। उसको लड़के ने 5-6 साल के बाद में 2500 का बेचा। हमने तो हम गुस्साए, हमने कहा देखो चीज़ बेची नहीं जाती। तो हम हमारी आदत है हम चीज़ बेचते नहीं हम। तो उसके बाद में फिर हमने हैंडी कैम लिया, फिर RX10 3rd लिया, एक कैनन AE1 प्रोग्राम था मेरे पास। और उसके बाद में हमने इस टाइम के ऊपर जो है उसके बाद में हम अच्छा एक चीज़ हमने ये देखी कि हमने कभी किसी की बेईमानी नहीं की, न चोरी चकारी की। हमको जो दे रहा खुश है, गरीबी थी उसमें भी खुश और अभी भी खुश। तो हमने कभी मतलब हमेशा किसी का पैसा नहीं मारा हमने। लेबर हमारा काम करता है उसको बढ़ा के देते हैं, दुकानदारी ज़्यादा होती है तो उसको बढ़ा के देते हैं, त्यौहार वगैरह में देते हैं। और उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है कि आप अगर कमा रहे हैं तो उस पैसे को कर क्या रहे हैं। अब जैसे भाई हम अपना घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, अपना शौक़ भी पूरा करेंगे, घूमेंगे भी, उम्रा करने भी गए, अल्लाह का शुक्र है 4 बार उम्रा कर आए हैं। तो हमने जब ये लगा तो हमने जगह ली थी, तो हम सब पैसे दे दिए थे। करीब 65-70-72 लाख की बैठी थी ज़मीन, 1300 फुट थी। उसमें मैंने होटल बनाया है अकरम बिरयानी के लिए। अभी चालू नहीं हुआ, आगे दुकानें वगैरह हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम इनको हटा के और हम करें, क्योंकि किसी का बुरा करके भला नहीं कर सकते आप। तो हमने जो है वो किसी के हाँ और हिम्मत भी नहीं हारते थे। और मेरे जो डिक्शनरी में नो नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है, पैसे को करना पड़ता है। तो हमने जो है उसके बाद में जो है फिर जब लॉकडाउन हुआ तो लोग बहुत परेशान थे। तो हम ये सोच रहे थे कि यार हमारे पास तो चलो हैं घर पे पैसे, खर्चा चल रहा, कैसे क्या होगा। तो फिर हमने जो है हमारा लड़का हुआ था पोता अकरम के, तो छोटा था 1.5 महीने का। तो उससे हमने कहा तुम चले जाओ अपने ससुराल, क्योंकि उसका घर बड़ा है, वहाँ कोई आया जाएगा नहीं, और यहाँ पे जो है वो घर में सब आए जाएंगे तो बेहतर नहीं। तो हुआ ये कि हमने लड़के से पैसे लिए, अपने पास पैसे थे करीब 40-45 हज़ार रुपये। हमने 500-500 रुपये हिंदू मुसलमान, यानी हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, गरीब देखा, पड़ोसी हमारे जो है तो उसको करते रहे। और कोई शादी वगैरह होती है, कोई बीमार होता है तो उसमें करते हैं, और नेक काम में वो खर्चा करते हैं, समझे। तो मेन चीज़ ये है कि पैसे को सही जगह पे लगाना, अपना भी शौक़ पूरा करना, समझे। और लड़के भी हैं बहुत चाहते हैं, अच्छे हैं। हमने समझ लिया 8 साल कपड़े नहीं सिलवाए ईद में। बस बीवी जो है वो नखास से ले आती थी दुपट्टे के टुकड़े, कुर्ता सिल लेती थी, लुंगी ले लेते थे, और अगर एक बनियाइन, एक हवाई चप्पल मिल गई पायल की तो बहुत खुश हो जाते थे कि सब नया नया हो गया, क्योंकि बच्चों में नहीं हो पाता था। तो हमने शादियाँ की सबके लड़कों की, और उसको समझाया, पढ़ी लिखी लाए लड़, और उनको ये समझाया कि बेटा बस 2 बच्चे 3 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं हो। अब हालांकि एक के बच्चे हैं, वो बड़े वाले के थोड़ा उसकी बीवी पढ़ी लिखी कम थी, तो हम सब बहुएं पढ़ी लिखी लाए। और अब ये है कि 2 बच्चे ज़्यादातर हैं सबके, क्योंकि हमने कहा हमने बहुत झेला है, भूखे भी मरे हैं, समझे। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। शौक़ बहुत था, हर चीज़ का शौक़ था, चाहे लैपटॉप हो या टीवी हो या होम थिएटर हो, समझे, कैमरा हो, समझे। तो कभी किसी का ये, अगर हम किसी के यहाँ जाते थे, उसके यहाँ अगर फ्रिज रखा है तो शर्म में पानी नहीं कहते थे गर्मी में पिला दो, बाहर जाके पिया थे। तो उससे नहीं कहते थे कि कोई मोटरसाइकिल है, बैठते नहीं थे। ये था कि जब अपनी अल्लाह में देगा बैठेंगे। और अच्छा अल्लाह का शुक्र रहा कि हर चीज़ दी जो सोची थी। 4 व्हीलर वगैरह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने दिया। बस ये है कि नेक काम करते रहे, अच्छे पैसे में। किसी मोहल्ले में शादी है, बेवा है, तो पैसे देते रहते हैं महीने में भी। रोज़ रमज़ान आते हैं तो वो ज़कात वगैरह निकलती है, वो देते हैं। और सब उसमें हम हिंदू मुसलमान भी नहीं देखते, क्योंकि हमारा कस्टमर जो है वो करीब 60% हिंदू है। तो हम ये सोचते हैं कि जब उनसे कमाया है तो हमारे जो पड़ोसी हैं तो उनको भी हम देते हैं, समझे।
तो मसला कहने का ये है कि आदमी को हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, बेईमानी ना करिए, चोरी चकारी गलत काम ना करिए। और मैं जो दुआ मांगता हूँ ये अल्लाह का शुक्र है कि जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह पूरी कर देता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो हमको अल्लाह मियाँ ने दिया ना हो, हर चीज़ है। अब इस टाइम के ऊपर समझ लिए हम अपने शौक़ के लिए M4 कैमरा सोनी का लाए, समझे। वो उसके बाद में फिर अभी हमने एक कैमरा FX3 लिया करीब 3.5 लाख का, फिर लेंस वगैरह लाए। तो एक साहब जो थे उनसे हमने पूछा, वो गिम्बल भी था, तो उनसे पूछा हमने, तो उन्होंने देखा तो कहले काहे ले ला, मैंने अपने शौक़ के लिए लाए। हम कहने लगे कि यार हमको दे दिया करो। तो हमने कहा ठीक है। तो आदमी कुछ भले लगे तो हमने उनको किराए पे दे दिया। फिर उसके बाद हमने दिया तो उन्होंने हमको साल भर में करीब 85-90 हज़ार रुपये दिए। तो हलवाई आदमी, थोड़ी सी मुझको भी लालच आ गई, तो फिर हमने कहा थोड़े पैसे और लगाते हैं। अच्छा, बच्चे हमें खर्चा देते हैं, कोई 200 देता, कोई 150 देता, कोई 500 देता, समझे। 1100 देता था, 1150 रुपये। तो 1150 तो बंद कर दिए हमने। तो हमने उसमें करीब 25 लाख रुपए का सामान लिया। फिर हम किराए पे चलाने लगे और चलता रहा। और अल्लाह का शुक्र है हमको कोई चोर चकार नहीं मिला था, सिर्फ एक मिला था, 7.5 लाख का सामान ले गया था। तो उसने 7.5 लाख रुपए भी दिए और 2 दिन के लिए हमसे कह के ले गया था। तो 9 दिन के बाद हमें मिला तो उसने हमको 18,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 देने कहा था मगर नहीं हो पाए, तो 15,000 रुपये उसने दिए। तो अब ये है कि अपने घर पे बैठते हैं, लोग ले जाते हैं, कोई ज़रूरत किसी को हुई। और अच्छे हैं तो सब अच्छे ही हमको मिले। एक मिला था खैर, तो कोई बात नहीं, वो खुद ही परेशान हो गया, समझे। तो कहने का मतलब है आदमी को जब हम बहुत परेशान होते थे तो एक गज़ल हम सुनते थे, तो उसमें आखिर का मसला ये था, उसको नासिर नाम के शायर ने लिखी थी कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है भी। तो मैं इसी पे रहा और अल्लाह ने मुझको सब कुछ दिया। और 4 बार उम्रा कर आए, लड़के भी गए, मेरी बहुएँ भी गईं, लड़कियाँ भी गईं। एक साहब को और गरीब थी बेचारी, बहुत शौक़ था, उनको भी भेजा। एक अभी और जाएंगे अब की हज के बाद में, जो है एक हमारे पड़ोस में हैं, उनको भी बहुत शौक़ है, अच्छे आदमी है बेचारे। तो हमने कहा था तुमको भेजेंगे। तो ये है कि अपने अच्छे काम करते रहो। कोई मोहल्ले में गरीब हो, बीमार हो, मतलब अच्छा हम जब करते हैं तो लड़के भी हमारे करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लड़के हमारी बात को लेते हैं, मानते हैं, और आज वो जो है खुश हैं और हम भी खुश हैं, और आप लोग भी खुश रहिए। और ये है बस ईमानदारी और हिम्मत मत तोड़िए। हमने समझ ली भूखे भी हम रहे हैं, हमारा खाना नहीं पक्का है, तब हमने नौकरी दूसरी दुकान के ऊपर की, समझे। तो ये है कि बस ऊपर वाले को आदमी याद करे। अब आखिरी टाइम हमारा अल्लाह अल्लाह करते हैं, घर के पास मस्जिद है, और अपने पड़ोस वगैरह को देखते हैं, ध्यान रखते हैं। कोई ज़रूरतमंद आ गया उसका भी ध्यान रखते हैं। हालांकि आजकल 420 वाले ज़्यादा हैं, तो इतनी खैर अल्लाह ने अकल दी कि समझते हैं हम। तो अगर आप हिम्मत नहीं बांधेंगे, हिम्मत नहीं टूटेगी आपकी, हिम्मत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो ऊपर वाला आपको एक बार ज़रूर कामयाब करेगा, समझा। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।